जी सकोगे जिंदगी को उस तरह हार के वीरान में, जैसे जीते तुम कभी जीत के खलिहान में। न हारने का गम हो न हौसले ही कम हो, बार बार हार कर भी जीतने की कसम रमी हो बस प्राण में, तो समझना कुछ बन गए, तो समझना कुछ बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, NLP कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर सफलता के ऊपर कोई किताब लिखी जाए तो मेरा ऐसा निश्चित मानना है कि एक शब्द एक अध्याय के बिना वह किताब अधूरी रहेगी। यदि उस किताब में जिम्मेवारी के ऊपर कोई अध्याय नहीं है तो मैं ऐसा मानता हूं कि वह किताब पूरी नहीं हो सकती। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ आपको सफल बनाती है तो उसमें से जिम्मेवारी का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं ये पाता हूं और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसलिए तरक्की नहीं करते क्योंकि वे जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग प्रमोशन लेना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बड़ी जिम्मेवारी है जिसे वो अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहेंगे। शहर से बहुत प्रेम करते हैं और प्रमोशन की वजह से उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाएगा और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उन्हें कतई पसंद नहीं होता, कतई गवारा नहीं होते, इसलिए वो अपनी तरक्की पर ब्रेक लगा देते हैं। कुछ लोग प्रेम में बहुत अच्छे होते हैं। युवक और युवती जब तक प्रेम संबंध में होते हैं तब बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है ज़िंदगी में इससे अच्छा कुछ नहीं, बेहतर लगता है, बहुत बहुत ठीक मालूम पड़ती है ज़िंदगी, बहुत सही मालूम पड़ती है। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें बहुत अनकंफर्ट मालूम पड़ता है और वे जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं, इसलिए वे शादी के बंधन में नहीं फंसना चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिम्मेवारी बहुत बड़ी ताकत है। लोग इस भ्रम में रहते हैं, इस वहम में जीवन गुजार देते हैं कि जिम्मेवारी एक बहुत बड़ा बोझ है। इस जिम्मेवारी को अगर अपने कंधों पर लेंगे तो टूट जाएंगे हमारे कंधे, हम बहुत दब जाएंगे जिम्मेवारियों के नीचे और शायद जीवन का आनंद ना ले पाएंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं कि जिम्मेवारी बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की भांति होती है। जिसके कंधों पर जिम्मेवारी आ पड़ती है वो तैरना सीख जाता है, जिसके कंधों पर जिम्मेवारी आ पड़ती है वो चलना सीख जाता है, और जो जिम्मेवारी ले लेता है वो देश और समाज और दुनिया के लिए जाने क्या क्या कर दिखाता है। एक छोटी सी कहानी, एक महिला जो घर की चारदीवारी में रहती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, वह कभी बाहर नहीं जाती थी, उसका कोई सरोकार भी नहीं था बाहर से। सारे काम पति करते थे, चाहे बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस भरने की बात हो, डॉक्टर पर बच्चों को ले जाने की बात हो तो पति सहयोग करते थे। यह महिला संकोची प्रवृत्ति की थी, इंट्रोवर्ट थी, अंतर्मुखी थी, लोगों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए घर की चारदीवारी में रहना बेहतर अनुभव करती थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन एक एक्सीडेंट में इसके पति की मृत्यु हो गई। अब चारों बच्चों की जिम्मेवारी इसके कंधों पर आ पड़ी। वह महिला जो किसी से बात करने में कतराती थी, वह महिला जो किसी को अपना परिचय नहीं दे सकती थी, उसी महिला को अब यह फैसला करना था कि या तो उन बच्चों के लालन पालन के लिए बाहर निकले, कुछ कमा कर लाए और उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करे। इस महिला ने इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। वह घर से बाहर निकली, उसने काम मांगा, उसे जो काम मिला उसने वह करना शुरू किया। कहीं उसे झाड़ू पोछा बर्तन करने का काम मिला, कहीं उसे सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम मिला, कहीं उसे प्रेस करने का काम मिला। उसने जो काम मिला उसने वह किया। उसने इस जिम्मेवारी को भरपूर जिया और आप हैरान होंगे कि उसने अपने चारों बच्चों को गजेटेड अफसर बना दिया। जब वो बुढ़ापे की लकीरें उसके हाथों पर आ गईं, उसके चेहरे पर आ गईं, तो उनमें से एक दिन एक बेटे ने कहा कि माँ, मैं सलाम करता हूँ तुम्हें और तुम्हारी जीवटता को। तुमने जिस खूबसूरती के साथ अपने जीवन को जिया, ये तो उदाहरण है। अगर तुमने उस समय पर जिम्मेवारी ना ली होती हमें पढ़ाने की, तो शायद आज हम कहीं झुग्गी झोंपड़ी में किसी गंदी बस्ती में पल रहे होते, और हम कहीं गजेटेड अफसर का तो बात दूर की है, कहीं हम छोटे मोटे चोर या छोटा मोटा काम करने वाले छोटे मोटे लोग होते। इस महिला को प्रणाम करना पड़ता है क्योंकि उसने जिम्मेवारी को बोझ नहीं माना, उसने आशीर्वाद माना। जिंदगी जब आपको धकेल दे पानी में तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो बहाव में बह जाइए और मृत्यु को प्राप्त कर लीजिए, या फिर तैरने का प्रयास कीजिए और उस बहाव में बहते बहते तैरना सीख लीजिए जिम्मेवारी अपने जीवन की। और जब जब आप जिम्मेवारी लेंगे तब आप महान बन जाएंगे, तब आप बड़े बन जाएंगे। जो लोग जिम्मेवारी नहीं लेते हैं वो छोटे और बौने रह जाते हैं। अपने किरदार को अगर बड़ा बनाना है तो जिम्मेवारी से मुंह मत मोड़िएगा, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। एक छोटी सी घटना और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं अपने एक मित्र के घर गया था और जब मैं उनके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आईं। ये दोनों मियाँ बीवी आपस में अंदर झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मैं बाहर ही रुक गया और वार्तालाप मुझे सुनाई दे रहा था क्योंकि आवाज़ ऊंचाई पर थी। मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, मैं लौट जाना चाहता था, लेकिन प्रसंग बड़ा रोचक था इसलिए लौट भी नहीं पाया और वहीं खड़ा होकर उस प्रसंग को सुनता रहा। और मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी और पति महोदय जोर से कह रहे थे, चीख चिल्ला कर कह रहे थे, ये सब जो गलत हुआ है इसकी जिम्मेवारी मेरी है। इस बच्चे का अगर नंबर कम आए हैं तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसके नंबर कम आए हैं तो मेरा दोष है। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि
आप अपने आप को जिम्मेवार कैसे ठहरा सकते हैं? इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा मेरे ऊपर था, मैं सुस्त हुई, मैं ज़्यादा टीवी देखने लग गई और मैंने इस पर ध्यान कम दिया, ये मेरी गलती है, इसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। तभी पत्नी की इस बात को सुनकर पति फिर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, ये मेरी जिम्मेवारी थी। मुझे ऑफिस से आकर इस सोफे पर पसरने के बजाय इस बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए था, तो निश्चित तौर पर इसके नंबर बेहतर आते। तो पत्नी पलट कर जवाब देती है कि नहीं, आप पूरे दिन ऑफिस में खटते हैं, अगर घर आकर घंटा 2 घंटा टीवी देख लेते हैं तो इसमें आपका क्या दोष? मैं इसे अलग बैठाकर दूसरे कमरे में पढ़ा तो सकती हूँ, ये पूरी तरह से मेरी गलती है, इसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ, आप अपने आप को दोष न दें। पति फिर कहता है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है। पत्नी उससे ऊंचे स्वर में कहती है, ये मेरी जिम्मेवारी, ये गलती मेरी है, आपकी नहीं है। और साथियों, हैरानी की बात यह है कि ये वार्तालाप कुछ 5 मिनट तक चला और बीच में वो बच्चा बोल उठा, मम्मी पापा आप शांत हो जाओ प्लीज, आप दोनों की वजह से मेरे नंबर कम नहीं आए हैं, ये मेरी गलती की वजह से मेरे नंबर कम आए हैं, ये मेरी लापरवाही की वजह से मेरे नंबर कम आए हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अगले टेस्ट में अपने नंबर अच्छे लेकर आऊंगा, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और टीवी देखना कम कर दूंगा। दोस्तों, अमूमन अगर आप घरों में देखते होंगे तो एक वाकया, एक प्रसंग, एक घटना घटित होती है। जब बच्चे के नंबर कम आते हैं तो पति पत्नी को डांटता है कि तुम्हारे ऊपर बस इतनी सी जिम्मेवारी इस बच्चे को पढ़ाने की, वह भी तुमसे पूरी नहीं होती। और पत्नी फिर पलट कर जवाब देती है कि कभी घर आकर अगर इस बच्चे की डायरी उठा लो तो क्या बुरा हो, तुम भी तो कुछ नहीं करते। और ये वार्तालाप यही रहती है कि तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करती, तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करती, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। और बच्चा भी फिर यही सुनता है और यही सुनने के बाद यही कहता है कि मम्मी पापा ये मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है। दोस्तों, आप जैसा कहते हैं, जैसा करते हैं, आपके बच्चा भी वैसा सीख लेते हैं। इसलिए जब गलत हो उसकी जिम्मेवारी अपने कंधों पर लीजिएगा और जब सही हो उसकी वाहवाही दूसरों के कंधों पर रख दीजिएगा। अगर आप अपने परिवार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को अधिक परिश्रमी बनाना चाहते हैं, तो खुद आपको उदाहरण पेश करना पड़ेगा, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हर वह चीज़ जो गलत हुई है वह मेरी वजह से, और हर वह चीज़ जो अच्छी हुई है वह टीम की वजह से, अन्य सदस्यों की वजह से, पत्नी की वजह से या कोवर्कर्स की वजह से। जीवन जीने का, सफलता का बेहतरीन सूत्र यही है। ये वीडियो अगर आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपने सदैव मेरे वीडियो को पसंद किया है, सदैव मेरे काम को सराहा है, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इस बार भी इस वीडियो को आगे बढ़ाने से मत चूकिएगा। साथ ही अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।